कासिमिल जब्बारीन वल मुंतकिमिज़ ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सय्यमा अमीरुल मोमिनीन व सय्यदत निसाइल आलमीन व औलादिहिम अत्ताहिरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल हक़ सुब्हानहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैना कल कौसर। बिरादरान ख़ाहरान ईमानी, उम्दतुल अख़ियार जनाब अलहाज सैयद एहतिशाम हैदर नकवी और फाजिल नौजवान हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज वसीम अब्बास मलिक के ज़ेर एहतमाम जो वतन से दूर हम वतनों के साथ फोरम से ये पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद की गई है, इस पर मैं दोनों हजरात का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे अपने इंतहाई अजीज़ुल क़द्र व मोहतरम सैयद मुक़द्दस काज़मी हफ़िज़हुल्लाह मिन आफ़ात दुनिया वल आखिरा और उम्दतुल अख़ियार अलहाज सैयद इस्तिफ़ा नकवी, फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना इर्तिज़ा नकवी और दीगर जो अफराद वाच कर रहे हैं, उन सब की इस इन्वेस्टमेंट को कदरदानी की निगाह से देखता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस जो मुनअक़िद की गई अमेरिका की सरजमीन से ग्लोबल लेवल पर अलमहदी टीवी पर भी इस वक्त लाइव नशर हो रही है और बाद में इंशाअल्लाह यूट्यूब वगैरह पे आ जाएगी, फेसबुक पे भी लाइव जा रही है और जूम पे भी मैं सुन रहा था लाइव जा रही थी। ये कॉन्फ्रेंस दरअसल इजहार अकीदत है, इजहार मवद्दत है, इजहार खिदमत है, इजहार इखलास है, इजहार इरादत है उन ज़वाते मुक़द्दसा के साथ जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक़ कायनात से क़ब्ल ज़रिया व सबब तख्लीक़ कायनात व नजात मखलूक करार देते हुए नूरन खल्क फरमाया। उनके अनवार कायनात में बल्कि कायनात से कब्ल खल्क हुए और वो ज़ेर अर्श युसब्बिहून व यहमदून व युक़द्दिसून व युकब्बिरून व युहल्लिलून। इन ज़वात मुक़द्दसा को खम्से नुजबा के तौर पर कहा गया, जो ज़रिया कबूलियत आदम अलैहिस्सलाम करार पाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा के दिन भी यही है और बीबी पाक सैयदतुन निसाइल आलमीन को अल्लाह ने अमीन नस्ल ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया। और आज ही के दिन इत्तेफाकन जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस रखी गई, शायद बानियान मुतवज्जे हों या ना हों, बहरहाल तहत शऊर में तो हर इंसान जानता है कि आज यकम ज़ुल्हज्जा मुबारक तरीन दिनों में से है, जिस दिन
अली व बतूल अलैहिस्सलाम का अक़द मुबारक अर्श पे अल्लाह ने, फर्श पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद की आज एक ताबीर आई कि अल्लाह का कोई कुफ नहीं। अली अलैहिस्सलाम का तो कुफ है, लिहाजा अली अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं हो सकते, अल्लाह का कोई कुफ नहीं होता। कौसर की अमली तफसीर का आगाज आज हो रहा है। तमाम सादात किराम अतालल्लाहु उम्रहुम शरीफ की खिदमात आलिया में मैं हदिया तहनीयत व तबरीक पेश करता हूँ। आज के अजीम दिन का, जो दिन दरअसल सादात के ज़ाहिरी वजूद का मुबारक दिन है, और मैं सलाम करता हूँ उन सादात किराम को और गैर सादात को जिन्होंने इरादत व अकीदत में सदियों में अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत इस्मत व तहारत के आस्ताना मुक़द्दस को छोड़ा नहीं, जाने कुर्बान की, गिरफ्तार हुए, अगवा किए गए, टार्चर किए गए, मुलाजमतों से महरूम किए गए, दीवारों में जिंदा चुने गए, जिंदा दरगोर किए गए, बमों, गोलियों, तीरों, तलवारों, नेज़ों, भालों की बूछाड़ में जिस कौम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से वफा की है, उस कौम का नाम शिया खैरुल बरिया है। मुबारकबाद के काबिल है इस कौम के अफराद जो आले मोहम्मद की खुशी में खुशी और गमी में गमी करते। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, किसको इल्म नहीं कि ऐसे ही एक शिया इस्ना अशरी मोहसिन कौम, बाबा कौम हज़रत मोहम्मद अली जना कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की काविशों और मुहिब्बे अहले बैत अल्लामा सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की मेहनतों और मुतअद्दिद अफराद जिनमें शिया और सुन्नी भी शामिल थे मारिज़ वजूद में आई। बदकिस्मती से मुमलकत खुदादाद जिसका असल हदफ था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें बिनाए ला इलाहा को हमेशा मुनहदिम करने की नापाक साजिशें की गई, कोशिशें की गई, कभी रियाल की ताकतों से और कभी दीगर गैर मुल्की करेंसियों की कुव्वतों और बलबोते पर अहले बैत इस्मत व तहारत और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि के खिलाफ यहाँ पर इस सरजमीन पर नापाक साजिशें की गई। हमारा जो ढीला ढाला सिस्टम है हमारे मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन का, उसने कभी भी गुस्ताख शान रिसालत को या गुस्ताख शान अहले बैत इस्मत व तहारत को करार वाकई सजा नहीं दी, जिसकी वजह से लोग वायलेंस पर भी मजबूर हुए। माजी में भी, माजी करीब में भी, माजी बईद में भी लोग गुस्ताखान को खुद मारने लगे। अगरचे ये तरीका दुरुस्त नहीं है, सिस्टम के साथ टकरा कर इंतकाम नहीं लेना चाहिए, मगर ये रिएक्शन था उस एक्शन का जो हिपोक्रेटिकल पॉलिसीज इस मुल्क में इब्तिदा से आज तक अपनाई गई। हाल हाल में हमने देखा कि मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब जो अपने आप को बरेलवी मसलक कहते थे और जो मुद्दई थे कि वो तहरीक लब्बैक यानी लब्बैक या रसूल अल्लाह के दाई हैं, उन्होंने अपने पेशरो गालियां देने वाले मौलवी खादिम हुसैन के रास्ते पर चलते हुए वो ज़रा फोश गालियों के ज़रिए मैदान में तशरीफ लाए थे। मौलवी खादिम हुसैन ये ज़रा सफेस्टिकेटेड अंदाज में तानो तशनी, लानो तान और नक़्दो इंतकाद के ज़रिए मारिज़ वजूद में लाए गए।
मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली के भौंडे बयानात खुद इस बात के गम्माज हैं कि वो कोई इल्मी शख्सियत नहीं है। इस फ़कीर ने उनके खिताबात में सरफी नाहवी गलतियां निकाली हैं, मानी बयान की गलतियां तो अभी नहीं निकाल सका, टाइम ही नहीं मिला। मंतिक व फ़लसफ़े की गलतियां, इतनी ज़्यादा गलतियां ये शख्स एक जुमले में करता है कि पता चलता है बिल्कुल ये पढ़ा लिखा नहीं। मगर हम अदब के दायरे में रहते हुए ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि जब हमारी एक बहन ने सिंध की हाई कोर्ट में केस दायर किया कि फातिमा सच्ची है, तो इस अजीम खातून के खिलाफ कुछ लोग बरसरे पैकार हुए, किरदार कुशी की गई, तानु तशनी की गई। मगर मुझे हुर्र सादिया याद आ गई जब इस हमारी बहन ने मुकदमा कोर्ट से जीत लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात ख़वातीन, उसके बाद हमने देखा कि शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले इस मुल्क में कोई कम नहीं है। मैं डिटेल्स में, पर्सनैलिटीज़ के नाम में, एक्शन और रिएक्शन में जाऊं तो घंटों दरकार है। मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि आज तक पाकिस्तान की ढीली पॉलिसियों की वजह से हुजूर पाक की भी तौहीन हो रही है और अहले बैत इस्मत व तहारत की भी तौहीन हो रही है। मैं बगैर किसी का नाम लिए हुए अप्रिशिएट भी करता हूं जिस जिस हमारे बुजुर्ग, अजीज, आलिम या मोमिन, सैयद, गैर सैयद ने इस में इन्वेस्टमेंट की है, अल्लाह उनको अजर दे, जजा दे। इस कामयाबी का सेहरा अजीज़म मुकद्दस काज़मी सल्लल्लाहु रहमान के सर है, जिन्होंने माशाअल्लाह लीडिंग रोल अदा किया और मैं फॉलो करता रहा। इनकी पूरी टीम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठी जब तक इन्होंने संगलाखों के पीछे, आहनी दीवारों के पीछे इस गुस्ताख शान रिसालत और गुस्ताख अहले बैत, गुस्ताख सैयदा, गुस्ताख मौला कायनात, गुस्ताख मुरब्बी रसूल को धकेल नहीं दिया। मैं उम्मीद रखता हूं पाकिस्तान में जो और लोग भी गुस्ताखान शान रिसालत हैं, गुस्ताखान शान मौला कायनात, गुस्ताखान सैयदा, गुस्ताखान बीबी खदीजा, गुस्ताखान इमरान, गुस्ताखान हसनैन शरीफैन हैं, इंशाअल्लाह उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने कोई भी लिबादा ओढ़ा हुआ हो, खा वो किसी तरीके से भी किसी फिरके या मसलक में घुसे हुए हों, उम्मत मुस्लिमा को मैं सैल्यूट करता हूं। खास तौर पे अपने बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात, मुफ्तियान वक्त को, पीरान और मुर्शिदान को, जो आगे आए और उन्होंने जलाली को सुन्नी मजहब से ही निकाल दिया। मैं बाकी फिरकों से भी गुजारिश करूंगा, जो काली भेड़ें आपकी सफ़ों में घुसी हुई हैं, अब वक्त आ गया है कि उनको अपनी सफ़ों से निकाल दीजिए और उनको सलाखों के पीछे भेजिए और उनको 295C ए नहीं सी लगवाइए, ताकि हम भी अपनी आंखों से गुस्ताख शान रिसालत को सूली पे लटकता हुआ देखें और गुस्ताख अहले बैत को भी सूली पे लटकता हुआ देखें। हम अज़वाज मुतहरात का एहतराम लाजमी तौर पे करते हैं। शियान अली अज़वाज मुतहरात, असहाब बावफा, अज़वाज बावफा का अपने आप को खादिम कहते हैं। हमारी तरफ से कभी भी कोई ऐसा हमला ना हुआ है ना होगा। असहाब किराम, असहाब बावफा, उम्महातुल मोमिनीन, जिन्होंने वफा की आका करीम के साथ, उनके खिलाफ और ना होगा, ये बिल्कुल तसल्ली कर ली जाए। जो लोग कर रहे हैं इस किस्म के हमले और बाजारी जबानें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका स्टेटस ऐसा ही होगा जैसा कि मुफ्ती जलाली साहब का है। हजरात व ख़वातीन, हमने देखा दिनों दिनों में पाकिस्तान की सरजमीन से अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से ये गुस्ताखी शान रिसालत व गुस्ताखी अहले बैत किस्सा पारीना बन गई। जिस तरह सिपाह साहबा, तालिबान, अल-कायदा, लश्कर जंगवी, हरकतुल अंसार वगैरह किस्सा पारीना बन गई। आप देख रहे हैं आज
दुनिया का सबसे बड़ा बदबख्त और बदजबान इंसान मोहरे सुकूत के साथ पाकिस्तान में बैठा है, जो सुबह शाम अहले बैत के खिलाफ बोलता था, आज उसका एक क्लिप भी नहीं आ रहा। मैं कौम को भी सलाम करता हूं, शिया कौम भी सलाम और सैल्यूट के काबिल है, और जिन मुहिबान अहले बैत अहले सुन्नत ने हमारा साथ दिया है वो भी सैल्यूट के काबिल है। अफवाज पाकिस्तान हो या अदलिया हो, ये भी सैल्यूट के काबिल है, और वो अरबाब इक़्तिदार भी सलाम के काबिल है जिन्होंने मुआवनत फरमाई, और वो तंबीह के काबिल है कि जिन्होंने मुआवनत नहीं की, और जो आज भी गुस्ताखान शान रिसालत और गुस्ताखान अहले बैत की हिफाजत के लिए लोरियां देते हैं और कवानीन का सहारा लेते हैं। मुफ्ती जलाली के गिरफ्तार होने के बाद आपने देखा कि मुल्क की फिजा अजीब तौर पे अमन की तरफ बढ़ गई। मैं जामिअतुल मुंतज़र में जो मादर इल्मी है शियायान पाकिस्तान के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं उन अपने अजीज़ों को, उन अपने बुजुर्गों को, उन अपने भाइयों को जो वहां तशरीफ लाए, उलमा ज़ुआमा, जिन्होंने इतना स्ट्रांग स्टेप लिया कि जिनके स्ट्रांग स्टेप से अल्हम्दुलिल्लाह धरना से कबल अल्लाह के फजल करम से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसके आगे क्या होगा? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाला दौरे हाजिर का मुफ्ती नहीं बल्कि हमेशा होती रही है, और दंदान शिकन जवाब मिलता रहा है। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर रुश्दिये मलऊन और तस्लीमा नसरीन तक और कार्टूनों वालों डेनमार्क वालों तक आते रहे हैं और किस्से पारीना बनते रहे हैं। मौला कायनात के खिलाफ गरीब शाम से लेकर डॉक्टर असरार अहमद तक और यजीद मलऊन से लेकर तारिक आजम तक लोग बोलते रहे हैं, जलील और रुस्वा होते रहे हैं। बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के खिलाफ दौरे पैगंबर हुजूर की आंख बंद होने से, जाहिरी आंख बंद होने से जो शुरू हुई थी काविशें, वो होती रही हैं, खा वो गासिब की सूरत में हो या उनके शौहर की गिरफ्तारी की सूरत में हो या खुद उनको कत्ल करने की, जराहात की, उनके बच्चे के सिक्त की सूरत में हो। पहली सदी हिजरी से ये गुस्ताखियां, ये चालें चलती रही और मुफ्ती जलाली तक चल रही है, मगर जमाना गवाह है, तारीख गवाह है, अली वालों ने हमेशा अहले बैत का साथ दिया, खा वो सलमान बूजरो मिकदाद बिलाल की शक्ल में हो या कुमैल कंबरो मीसमे तम्मार की शक्ल में हो। अल्हम्दुलिल्लाह मरजइयत के इंस्टीट्यूट ने, रहबरे मुअज्जम ने और हमारे पाकिस्तान के कायद मिल्लत जाफरिया और कायद वहदत और उलमा किराम ने और खुद जामिअतुल मुंतज़र के उलमा ने, पाकिस्तान के मुज्तहिदीन और करीब इज्तिहाद हमारे बुजुर्गों ने मुआवनत फरमाई हमारे इन अजीज़ों की, जो जनाब सैयद मुक़द्दस काज़मी हफ़िज़हुल्लाह की टीम थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक गोल अचीव कर लिया। अभी हमारे बहुत गोल्स हैं, बहुत बड़े गोल्स हमारे पड़े हैं। यहाँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ असम्बलियों के अंदर जिन्होंने बीबी पाक के लिए, जिन मेम्बरान ने, खा वो शिया हों या अहले सुन्नत मुहिब्बे अहले बैत हों, जिन्होंने हिमायत की तहरीकें चलाई और जिन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशंस मंजूर करवाए, और उन स्पीकर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वाकयान अहले बैत इस्मत व तहारत के एहतराम का लिहाज पास किया। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में, जो बाद में इंशाल्लाह यूट्यूब पे आप देख पाएंगे, कुछ गुजारिशात करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि जब भी कोई हमारा भाई, कोई बुजुर्ग, कोई खुर्द जवाब दे इन गुस्ताखों का, तो हमारा लहजा वो होना चाहिए जो लहजा हुजूर का था। जाहिर है 100% वो लहजा नहीं हो सकता, मगर तासीर पैगंबर में कोशिश की जाए, लहजा अलविया में बात की जाए, यानी उस एक्सेंट में, उस अंदाज में, उस पैटर्न में जैसे मौला इमाम हसन ने अपने बाप के कातिल के सामने खुतबा दिया था। बेशक जोश हो मगर उसमें होश भी हो, तानो तशनी
बाजारी ज़बान बिल्कुल इस्तेमाल न की जाए कि जिससे लोगों को नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मौका मिले। लहजा इमाम हुसैन का हो, हमारी बहनें भी आगे आएँ तो लहजा बीबी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम का हो कि जिनके लहजों ने यजीद के महल और कसर हिला ही के नहीं रख दिए बल्कि गिरा के रख दिए। आज उसी शाम में बीबी ज़ैनब की हुकूमत है, आज उसी कूफा में मौला अली की हुकूमत है, आज करबला में इमाम हुसैन की हुकूमत है, आज काज़िमैन और बगदाद में जवादैन की हुकूमत है, काज़िमैन की हुकूमत है, आज सामर्रा में नकीयैन और अस्करियैन की हुकूमत है, आज पूरी कायनात में बकी वालों मुअल्ला वालों की हुकूमत है, कायनात में गुंबद खजरा वाले की हुकूमत का आलम जो हिलाली परचम है वो लहरा रहा है। दूसरी बात जो गुजारिश करना चाहूंगा, हर शख्स अपने तौर पर कमेंट्स न दे बल्कि उलमा से ज़ुआमा से कंसर्न कर लिया जाए। और अच्छे अंदाज में तीसरी जो गुजारिश मैं करना चाहता हूं, शियायान अली अपनी सफ़ों में वहदत पैदा कीजिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए, यही हमारे मराजे का हुक्म है, यही रहबर मुअज़्ज़म का हुक्म है। अभी हमारे आगा मुक़द्दस काज़मी ने फरमाया, आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी मुद्दज़िल्लुहुल आली की उनको सपोर्ट हासिल है। मैं बतौर वकील मुतलक और खादिम हौज़ा मैं भी इस बात की तायीद करता हूँ। आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी मुद्दज़िल्लुहुल आली वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम मरजा तक़लीद है जिन्होंने अपने मुल्क को, अपने वतन को फरामोश नहीं किया और हमेशा वो रीलिंग रोलिंग लीडिंग रोल हमेशा कायम करते हैं। और बिल्कुल तमाम मराजे की आपको सपोर्ट है। मैं तमाम मराजे का वकील हूँ, वकील मुतलक हूँ, आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी का। तमाम मराजे की, तमाम मराजे के वकील की, मुझ खादिम की भी आपको सपोर्ट है। हर शिया अली की, हर अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले की आपको सपोर्ट है और हर मुहिब्बे अहले बैत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले की आपको सपोर्ट है। चौथी बात अर्ज करूंगा, वहदत इस्लामी का भी खास ख्याल रखिए, इसलिए कि हम चाहते हैं शिया सुन्नी इत्तेहाद की फिजा ग्लोबल लेवल पर कायमो दायम रहे। पांचवी और आखिरी बात मैं ये अर्ज करूंगा, जो चीजें नहीं छपी अब तक उनको छपवाइए। बीबी पाक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ काविश की है। एक जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन दस्तावेज आने की जरूरत है जिसकी कम से कम 10 जिल्दें हों इस किताब की। जैसे ए अलम वन्नी फातिमा अब्दुल हमीद मुहाजिर ने लिखी, अगरचे छोटी किताबें छप चुकी हैं, साइम चिश्ती ने भी लिखी, अल फातिमा मिन अल महद इला लहद भी मेरे दोस्त आयतुल्लाह कज़वीनी ने लिखी, अल बतूल है, बहुत किताबें छप चुकी हैं। मुसन्निफीन और मुअल्लिफीन को अल्लाह जज़ा दे। अभी और ज़रूरत है बीबी पाक की वसीयत पूरी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दफ्तर ने छापी है, अल्लाह का फजल है। अब तक वो नहीं छपी थी, पूरी छापी गई है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी वसीयत जो काफ़ी तवील है। इसी तरीके से मौला कायनात के बारे में बहुत सारी चीज़ें, 30,000 फ़ज़ाइल हैं मौला कायनात के जो ज़बान पैगम्बर से निकले हैं। हमने तो 2-3 हज़ार से ज़्यादा न पढ़े होंगे न छापे होंगे, इसकी ज़रूरत है। हुजूर के बारे में भी अभी बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत है। कल रात को, परसों रात को बल्कि, मैं कुछ कर रहा था, काम रिसर्च कर रहा था इमाम मोहम्मद तकी जवाद के बारे में। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जो आज तक मलाए आम पर, मंजर आम पर नहीं आई। मैं गुजारिश करूँगा आखिरी मरहले में, 5वें में, आप हजरात आगे आएँ। तसनीफ़ व तारीफ़ का भी एक बोर्ड बनना चाहिए। वो बोर्ड बेहतरीन अंदाज में इन खमसा नुजबा इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, हकीकत अमर यह है बल्कि 14 मासूमीन के बारे में अभी सही नहीं लिखा गया। गलत फहमियाँ जो शिया मज़हब के बारे में है उनको भी रिमूव करने की शदीद ज़रूरत है ताकि आइंदा की नस्लें हमें दुआ दें। मैं आप तमाम हजरात व ख़वातीन से गुजारिश करूँगा, मरजइयत के इंस्टीट्यूट को स्ट्रांग कीजिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखिए, खालिसतन लिवजहिल्लाह कुर्बतन इलल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद की मजलूमियत में उनका साथ दीजिए। इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी।
इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआएं आपके साथ होंगी, 14 मासूमीन का साया आपके सरों पर होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खादिम सखावत हुसैन संदरालवी।